ये एक ऐसी कहानी है जेनिफर नाम की एक लड़की की है जो वैलेंटाइन डे वाली रात एक अनजान आदमी के साथ 4 दिनों के लिए एक लिफ्ट में फंस जाती है। और इन 4 दिनों में दोनों के बीच क्या क्या होता है यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इस मूवी की शुरुआत 13 फरवरी की रात से होती है। जेनिफर नाम की एक लड़की अपने ऑफिस में अपना काम खत्म कर रही होती है। कल वैलेंटाइन डे था, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को एक ईमेल भी लिखती है, लेकिन क्योंकि जेनिफर उसे सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए वो उस ईमेल को सेंड नहीं करती और अपना काम जल्दी खत्म करके ऑफिस से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ गाई नाम का एक लड़का भी अपना काम खत्म करके बाहर निकल रहा होता है। दोनों की मुलाकात लिफ्ट में होती है, जहाँ गाई उसे बताता है कि कल से 4 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए पूरा ऑफिस 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी गाई जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद होता है और तभी किसी तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट अचानक रुक जाती है। गाई तुरंत लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाने लगता है ताकि लिफ्ट फिर से चल सके, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद दोनों लिफ्ट के कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि सभी लोग ऑफिस छोड़ चुके होते हैं। फिर दोनों अपने अपने फोन निकालकर किसी को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि वे लिफ्ट में फंस चुके हैं। जेनिफर ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि वो 4 दिनों के लिए लिफ्ट में बंद हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर को जल्दी जाना था क्योंकि आज रात उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए दोनों वही बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। जेनिफर गाई को बताती है कि वो यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है, जिस पर गाई भी उसे बताता है कि वो यहाँ नया है और उसने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। थोड़ी देर बाद दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट जरूर होता है, इसलिए जेनिफर गाई को ऊपर चढ़ने के लिए कहती है ताकि वो उस एग्जिट का पता लगा सके, लेकिन लिफ्ट पूरी तरह बंद थी, इसलिए उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दोनों को साथ में फंसे हुए अब 1 घंटा हो चुका था, तो वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इसके बाद जेनिफर कहती है कि उसे बहुत तेज प्यास लग रही है। गाई अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर जेनिफर को दे देता है। उसके पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। जेनिफर गाई से कहती है कि अब वे 4 दिनों के लिए लिफ्ट में फंस चुके हैं क्योंकि इतने समय तक यहाँ कोई नहीं आने वाला। कुछ देर बाद जेनिफर को जोर से टॉयलेट की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो गाई के सामने ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन गाई उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये हर इंसान की जरूरत होती है। इसके बाद गाई उसे एक खाली थर्मस देता है और जेनिफर उसमें टॉयलेट कर लेती है। इससे पहले वो गाई से कहती है कि वो पीछे मुड़ जाए और अपने कान और आंखें बंद कर ले। फिर जेनिफर उस ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। कुछ घंटे और गुजरते हैं, दोनों टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं। जेनिफर गाई से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कोई है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके। गाई कहता है कि वो यहाँ नया है और किसी को नहीं पता कि वो यहाँ काम करता है। फिर जेनिफर भी बताती है कि उसका भी यहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आज रात न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर गाई अपनी वाइन की बोतल खोलता है और दोनों वहाँ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब काफी समय बीत चुका होता है, तो दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे का स्केच बनाने लगते हैं। गाई जेनिफर से कहता है कि उसने उससे एक बात छुपाई है। उसने जेनिफर को इससे पहले भी कई बार ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा है और वो उसे बहुत खूबसूरत लगती है। ये सुनकर जेनिफर शर्मा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाते हैं। गाई ने जेनिफर की बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने गाई की काफी फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर कहती है कि उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो गाई खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है और कहती है प्लीज खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद गाई जेनिफर से कहता है कि क्यों न वे एक दूसरे की फैंसीज के बारे में बात करें। पहले जेनिफर थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर दोनों अपनी पुरानी जिंदगी और निजी अनुभवों के बारे में बातें करने लगते हैं। जेनिफर बताती है कि जब वो 19 साल की थी तब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज लाइब्रेरी में पहली बार एक बहुत निजी और खास पल बिताया था। ये सुनकर दोनों के बीच माहौल थोड़ा बदलने लगा है और बातचीत और भी व्यक्तिगत होती जाती है। इसके बाद गाई भी जेनिफर को अपनी एक पुरानी कहानी बताता है कि जब वो पहले एक ऑफिस में काम करता था तो वहाँ एक लड़की थी जिसके साथ उसका एक करीब का रिश्ता बन गया था। ये सब बातें करते करते दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी और आकर्षण महसूस होने लगता है। फिर गाई जेनिफर से पूछता है कि क्या वह उसे एक बार करीब आकर किस कर सकता है। जेनिफर थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उस पल में उनके बीच भावनाएं काफी गहरी हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदल जाता है। गाई अचानक भावुक होकर जेनिफर से कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर साफ साफ कह देती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और वो अब भी उसी से प्यार करती
होती है। वो यहाँ से निकलकर सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती है। ये सुनकर गाई का व्यवहार बदलने लगता है। वो जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ नया नहीं है, बल्कि काफी समय से इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा है और वो जेनिफर को पहले से जानता है। वो उसे रोज ऑफिस आते जाते देखता था। फिर वो जेनिफर को अपना फोन दिखाता है जिसमें उसकी सीसीटीवी फुटेज होती है। अब सच्चाई सामने आ जाती है कि गाई ने ये सब पहले से प्लान किया था। असल में लिफ्ट में फंसना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसका सोचा समझा प्लान था ताकि वो जेनिफर को अपने करीब रख सके। ये जानकर जेनिफर डर जाती है और गुस्से में आकर कहती है कि वो बाहर निकलते ही पुलिस को सब कुछ बताएगी। इसी बीच गाई लिफ्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और एक वक्त पर बाहर निकलने का रास्ता भी दिख जाता है, लेकिन दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। जेनिफर और गाई एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं। इसी खींचतान में वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और अब वे सच में लिफ्ट में और बुरी तरह फंस जाते हैं। जेनिफर किसी तरह फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि बाहर से मदद मिल सके। उधर गाई और जेनिफर के बीच तनाव और बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों के बीच बचने की जंग और भी खतरनाक हो जाती है। कुछ समय बाद हम उसी बिल्डिंग में एक और सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम हीरी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आता है, लेकिन तभी वो मॉनिटर स्क्रीन पर देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर हीरी तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है और लिफ्ट को बाहर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही हीरी अंदर जाने की कोशिश करता है, उसी समय गाई लिफ्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ा हादसा हो जाता है और हीरी की मौत हो जाती है। इसके बाद गाई जल्दी से हीरी के शरीर को उठाकर कार की डिक्की में छिपा देता है। फिर वो मॉनिटर रूम में जाकर सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने लगता है ताकि कोई सबूत न बच सके। लेकिन तभी हीरी की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। अब गाई उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है और स्थिति और बिगड़ जाती है और वह भी उस घटना का शिकार हो जाती है। इसके बाद गाई जेनिफर को अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ वो बहुत ही अजीब और डरावना माहौल बना देता है और जेनिफर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर किसी तरह हिम्मत दिखाती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो गाई पर पलटवार करती है। इसके बाद जेनिफर किसी तरह गाई की कार पर कब्जा कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वापस लौट आती है और गाई को टक्कर मारकर घायल कर देती है। इसके बाद जेनिफर एक सिगार उठाती है और उसे जलाकर माहौल में तनाव और बढ़ा देती है और उसी आग की स्थिति में गाई की कहानी खत्म हो जाती है और इस तरह ये पूरी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस तरह ये कहानी यही खत्म हो जाती है, जहाँ एक सामान्य सी शुरुआत एक बेहद खतरनाक और अनचाहे मोड़ पर जाकर खत्म होती है। जेनिफर और गाई की ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हालात और इंसानी फैसले किस तरह सब कुछ बदल देते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे शॉकिंग सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।